जोहार आप सभी को। आज हम एक ऐसे दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं। उस दर्द के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके भी रुए खड़े हो जाएंगे, आप भी सोच में चले जाएंगे। लेकिन इस दर्द के बारे में बयान करना या इसके बारे में कुछ बताना, ये हमारे पास शब्द नहीं है। हम जानते हैं कि गोड्डा ज़िला से बड़ी तादाद में लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। वो गोवा हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, जहाँ पे जिस तरीके से जिनको सुविधा मिलती है उस तरीके से वो बाहर जाते हैं और वहाँ पर वो काम करके अपने घर वालों को पालते हैं। आप लोगों से एक ये भी निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हर घर तक ये वीडियो पहुँचा दें कि जिनके बेटे या पति बाहर काम कर रहे हैं वो किस तरीके से ज़िंदगी बाहर में जीते हैं और उनके साथ में वहाँ पर क्या होता है। आज की घटना हम आपको बता दें कि बसंतराय प्रखंड के रहा गांव के मोहम्मद कलीम साहब, जो परसों ही गोवा में इंतकाल हो गया था काम के दौरान, डब्ल्यू होटल में वो सेटअप का काम करते हैं जिसे डेकोरेशन के नाम से जाने जाते हैं। उस चीज़ में वो काम करते थे और उसकी अचानक मौत हो जाती है वहाँ पर। और मौत के बाद उनकी सब लगभग 3 दिन के बाद स्थानीय आवास रहा पहुँचा दी गई है एम्बुलेंस के माध्यम से। कुछ फ्लाइट का भी उसमें इंतजाम किया गया था। हम उस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि जब एक बाप का शव लेके बेटा आए एम्बुलेंस में, तो सोचिए कि उस बच्चे के ऊपर लगभग 6-7 घंटे गाड़ी में बैठ के अपने पिताजी की शव को देखते हुए अगर आ रहा है तो उनकी क्या हालत हुई होगी, किस तरीके से उन्होंने उस सफ़र को तय किया है, उस सफ़र में उनके साथ में कितनी कठिनाई हुई होगी। इस चीज़ का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। और ये ऐसी घटना, ये पहला घटना नहीं है, ऐसे अनेकों घटना हमारे क्षेत्र में होते रहते हैं, आपको पता चलता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन इन सारे घटनाओं में मेरा सवाल सीधा सीधा झारखंड सरकार से और झारखंड सरकार में जो मिनिस्टर है उनसे है। ये गोड्डा ज़िला में 2 मंत्री हैं, श्रम विभाग के भी मिनिस्टर हैं और विकास मंत्री भी हैं। लेकिन क्या गोड्डा ज़िला के मजदूर अगर बाहर कहीं मिसहैपनिंग मान लीजिए या डेथ हो जा रही है तो क्या इनकी रिस्पांस नहीं है कि उनके लिए कुछ मुहैया कराया जाए? क्या हर सबको चंदा करके ही घर तक लाया जाएगा? यहाँ पे जो वोट दिया हुआ, जो अपने अधिकारों को, जिन्हें कहा जाता है मंत्री जी की तरफ से कि जनता हमारा मालिक है, वो मालिक गोवा में 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रहती है। लेकिन झारखंड सरकार या यहाँ का स्थानीय नेता या विधायक या मंत्री की तरफ से एक पोस्ट तक नहीं होता है कि उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं या उनके लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं उसे मंगाने की। ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं किया जाता है। ये हम लोगों के लिए बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग नेताओं को जब चुनते हैं, जब वो आते हैं तो बड़े बड़े वादे ज़रूर करते हैं। अगर उस वादे का अगर 20% भी वो निभाएं तो यहाँ की जनता काफ़ी खुश हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारे नेता रील और वीडियो में वायरल होने के चक्कर में पड़ गए हैं। सिर्फ उन्हें लगता है कि रील बनाने से ही हमारा नेतागिरी कंप्लीट हो जाएंगे। मजदूर मर रहा है, मरने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजदूर भी एक इंसान है। वो अगर यहाँ से लगभग 3,000 किलोमीटर दूरी पे गए हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, उनको कम से कम किसी तरीके से उनका पेट पाला जाए। इस चीज़ को ध्यान में रख कर वो बाहर काम करते हैं मजदूरी की। अगर वहाँ पर उसका देहांत हो जाता है तो यहाँ के मंत्री और यहाँ के झारखंड सरकार के चीफ मिनिस्टर से निवेदन है कि ऐसी घटना जब होती है तो आप लोगों की ज़रूर ध्यान होनी चाहिए और ऐसे कामों में मदद होने की ज़रूरत है। जब कोई मज़दूर बाहर मरता है तो ऐसे कामों में आप लोग ज़रूर आगे बढ़ें, जो कि लोगों के दिलों में एक खुशी होगा कि हमारे मंत्री, झारखंड सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो सीएम साहब हैं, वो कहीं ना कहीं मज़दूरों के लिए भी कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। हमने बहुत देखा है मंत्रियों को, हम अपने ज़िले के मंत्री की भी देखे हैं कि बर्थडे पार्टी में जाते हैं, छठी चिला में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, खेल कूद में जाते हैं, बड़े बड़े रील बनाते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज डालते हैं कि लोग भी खुश होते हैं कि मंत्री जी बहुत फील्ड में रहते हैं। लेकिन वो सारे काम तो ठीक है, लेकिन कम से कम आपके जहन में ये चीज़ भी रहनी चाहिए कि आप श्रम विभाग के मिनिस्टर हैं और मज़दूर अगर मर रहा है तो उनके लिए भी एक पोस्ट आपकी तरफ से ज़रूर होनी चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ऐसे होते हैं अपने क्षेत्र में, गोड्डा विधानसभा हो या कोई महागवा विधानसभा हो या पुरैया हाट की विधानसभा हो या गोड्डा ज़िला किसी भी क्षेत्र से या झारखंड के किसी भी ज़िले से अगर ऐसी घटना होती है तो आपके तरफ से ज़रूर उन परिवारों से मिलने की ज़रूरत है। उनके हौसला के लिए उन्हें धैर्य रखने की ज़रूरत देनी चाहिए कि हम आपके साथ में हैं। लेकिन ऐसे कामों में मुझे लगता है कि मंत्री जी लोग बहुत पीछे हैं।
जहाँ तक कि स्थानीय जो नेता है वो भी फ़ोटो खिंचाने में बिजी हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के, हमारे बेटे, भाई, चाचा, भतीजा, बड़ा अब्बू गोवा में जाके कोई इंतकाल हो गया तो उनके लिए एक पोस्ट भी हम कर दें, इतना भी उन लोगों के पास अब टाइम नहीं बचा है। इलेक्शन के टाइम पे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम आपके लिए नौकर हैं, आप जब भी हमको याद कीजिएगा, हम 24 घंटा अवेलेबल हैं। लेकिन इलेक्शन काउंटिंग होने के बाद नेताजी के पैरों के में जाना पड़ जाता है जनता को। उससे पहले जनता के पैर के नीचे नेताजी रहते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो 5 साल आप उनके पैरों के नीचे रहिए। तो यही हालात झारखंड में हो चुका है। न झारखंड के सरकार कुछ कर पा रहे हैं मजदूरों के लिए, न जो स्थानीय नेता हैं, न उनके तरफ से कुछ हो रहा है। ये बहुत दर्द भरी कहानी है। इस चीज़ को समझना चाहिए यहाँ के सारे नेताओं को कि इस क्षेत्र से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर काम करने जाते हैं। उनके लिए कुछ न कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। अगर डेथ होती है तो, मौत हो जाती है तो आप कुछ तो राहत दे सकते हैं। कितनी बॉडी आखिर चंदा करके यहाँ पर मंगाया जाएगा? आप कम से कम इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपसे यही निवेदन है, झारखंड सरकार से भी निवेदन है कि मज़दूरों के लिए कुछ अलग सा प्लान हो, अलग से